Welcome back. This is part 2, vocabulary related to accidents. In the first video or the first part, I've given you vocabulary, when accidents take place with car, bike and train. In this particular video, I will be giving you vocabulary related to aeroplane or airplane, boat and spacecraft. When plane falls off violently, कोई मॉल फंक्शन हो जाए, कोई एरर हो जाए, जब एकदम से ड्रॉप होता है ना, जब लिखा भी हुआ मैंने when plane falls violently, तो हम इस्तेमाल करते हैं क्रैश का वर्ड क्रैश इज यूज्ड CRASH. अगर मैं एग्जांपल दूं, द प्लेन गॉट क्रैश्ड इन माउंटेन्स. ठीक है. प्लेन स्लाइड्स ऑफ द रनवे, जब उसका व्हील नहीं खुल पाता है, कभी कभी आपने देखा होगा न्यूज़ में, डेफिनेटली you must be familiar with this accident that takes place with the aeroplanes while taking off and landing. It wheel stops, कभी निकलता है, it doesn't comes out or something or the other happens, wheel टूट जाता है. तो क्या होता है, स्लाइड कर जाता है रनवे से. सो द वर्ड इज स्किड ऑफ. द प्लेन स्किड ऑफ व्हाइल टेकिंग ऑफ फ्रॉम द रनवे. ठीक है, स्किड कर गया. फोर्स लैंडिंग, कभी कभी आपने सुना होगा कि द पायलट्स हैड टू डू फोर्स लैंडिंग, है ना. तो उस फोर्स लैंडिंग को क्या बोलते हैं, इमरजेंसी लैंडिंग. इमरजेंसी लैंडिंग का मतलब है समय से पहले या डेस्टिनेशन से पहले जब प्लेन को रोकना पड़े, हवा में नहीं रोकना पड़े, उसको रनवे पे किसी और एयरपोर्ट पे जाना पड़े. मे बी रीजन कुड बी एनीथिंग, कोई मॉल फंक्शन हो गया है या पेट्रोल खत्म हो गया, दे हैव टू रीफिल देयर टैंक्स, है ना. तो हम इस्तेमाल करेंगे वर्ड इमरजेंसी लैंडिंग का. बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए हैं व्हेन द पायलट्स, व्हेन द एरोप्लेन्स दे हैव डन इमरजेंसी लैंडिंग ऑन इन वाटर. ठीक है, पानी में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी. देन इज सडन डाउनवर्ड ड्रॉप. सडन डाउनवर्ड ड्रॉप को बोलते हैं नोज डाइव. द प्लेन वेंट टू नोज डाइव जस्ट बिफोर स्टेबलाइजिंग. कहते हैं ना, एकदम स्टेबिलिटी लाने के लिए. ऐसा ज़्यादातर कब होता है, जब when there is when the weather is really bad, when the weather is rainy and turbulence, the passengers feel turbulence का सामना करना पड़ता है. ठीक है. नोज डाइव, NOS नोज, DIVE डाइव, नोज के जैसे सीधा डाइव. ठीक है. देन टू एयरक्राफ्ट हिट, जब दो एयरक्राफ्ट आपस में उनकी टक्कर हो जाती है, तब इस्तेमाल करते हैं कोलिशन का. COLLISION. Two aeroplanes, they collided with each other. Then comes the vehicle boat. ठीक है. बोट के लिए when boat turns over, अगर देखिए, कार, बाइक, ट्रेन, ये तीन चीजें अगर पलट जाती हैं, उल्टी हो जाती हैं, तो उनके लिए वर्ड है ओवरटर्न. द कार ओवरटर्न, द बस ओवरटर्न, द ट्रेन ओवरटर्न, द कोचेस ऑफ द ट्रेन ओवरटर्न. ठीक है. बट in the case of boat, you will not use the word overturn, you will say capsize. CAPSIZE. The boat capsized due to heavy storm. ठीक है. बहुत आंधी, बहुत तूफान आ रहा था समुद्र में, तो क्या हुआ, बोट जो है वो पलट गई, it got capsized. ठीक है. Then boat goes underwater. Goes underwater का मतलब है कि डूब गई, है ना. बोट उसके सरफेस एरिया में तो रहती है, अंदर तो नहीं जाती ना. When it goes underwater, that means the boat has sunk. सिंक है. बट व्हेन यू विल से द सेंटेंस, तो इसका सेकंड फॉर्म वर्ब यूज होगा सिंक, सैंक, संक, द बोट संक. ठीक है. अगर मैं एग्जांपल दूं, पहले इसका ये भी देख लेते हैं. व्हेन कोलिजन विद अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस, इफ द बोट और द फेरी हैज हिट अ स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट, तब हम इस्तेमाल करेंगे हिट का. एग्जाम्पल में लेके बताती हूँ. टाइटैनिक मूवी सबने देखी होगी, है ना. टाइटैनिक में क्या हुआ था, टाइटैनिक हैड हिट एन आइसबर्ग, which ultimately led to which ultimately sank the Titanic. ठीक है. आइसबर्ग था, खड़ा हुआ आइसबर्ग था बहुत बड़ा, क्या हुआ, हिट हुआ एंड देन डूब गया टाइटैनिक. ठीक है. देन कम्स स्पेसक्राफ्ट, ब्लोज अप वायलेंटली, है ना. बहुत बार हुआ है, शटल गया है, रॉकेट गया है, और स्पेस में जाने से पहले ही उसमें आग लग जाती है, या वो कुछ भी रीजन हो, रीजन कुड बी एनीथिंग, तो हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड एक्सप्लोजन. अगर मैं सेंटेंस से एग्जांपल दूं, द रॉकेट एक्सप्लोडेड सेकंड्स बिफोर इट वेंट ऑफ. जैसे ही वो गया, थोड़े सेकंड्स में ही एक्सप्लोजन हो गया. ठीक है. देन कम सिस्टम फेलियर. अगर कोई सिस्टम में गड़बड़ी है, कुछ भी XYZ एरर है, तब हम यूज करेंगे मॉल फंक्शन का.
that the so and so rocket had to be abort because there was a malfunction. ठीक है? Failure in releasing return pod. इसको बोलते हैं कैप्सूल डिटैचमेंट फेलियर. पहले समझेंगे व्हाट इज रिटर्न पॉड. सी रिटर्न पॉड इज अ स्मॉल kind of a thing that is attached to the rockets in which equipments and people going to space they are returned. ठीक है, इसमें एक छोटा सा रिटर्न पॉड होता है कि स्पेस में चला गया है रॉकेट, तो उसके साथ एक छोटा सा एक आप समझ लीजिए कमरा जैसा होता है, छोटा सा एक ना डब्बे जैसा होता है, उसे रिटर्न पॉड बोलते हैं. उसमें जब वापस हमने भेज दिया, वापस जब जो स्पेस में गए, स्पेस में जो लोग गए होते हैं, जब उनको वापस लेके आना होता है तब हम इस्तेमाल करते हैं रिटर्न पॉड का. ठीक है, और जब उसका उसमें प्रॉब्लम हो जाए, है ना, उसमें गड़बड़ी हो जाए, ना आ पाए, तब उसको बोलते हैं कैप्सूल डिटैचमेंट फेलियर. ठीक है, बिकॉज एंड द वर्ड गिवन टू दैट पर्टिकुलर जो मैंने अभी बोला डब्बा जैसा होता है, उसे बोलते हैं कैप्सूल. ठीक है, रिटर्न पॉड. देन द लास्ट वन इज कैंसिल लॉन्च और लैंडिंग. कैंसिल करना पड़े लॉन्चिंग ऑफ एनी रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट या स्पेस शटल, या वापस आना है ना, तो वो जब कैंसिल हो जाए तो उसको बोलते हैं अबॉर्ट. ठीक है, ABORT अबॉर्ट मतलब कैंसिल कर दिया गया. रीजन कुछ भी है, आप सुनते होंगे न्यूज में कि सो एंड सो स्पेसक्राफ्ट और सो एंड सो रॉकेट वाज अबॉर्टेड. ठीक है, तो वर्ड ABORT. So my dear viewers, these were the 2 videos that I have uploaded back to back, that has vocabularies related to accidents. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद मी.